नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। परलली आप हमारे फेसबुक पेज sikandarjournalist@gmail.com पर भी हमसे हमारी मुलाकातें होते रहेगी। दरअसल मैं किसी कार्यवश से सोहात जा रहा था। उसी क्रम में लौटने के क्रम में मैंने एक देखा कि अर्धनिर्मित बिल्डिंग बना हुआ है। उस बिल्डिंग के बारे में मुझे जिज्ञासा हुआ कि किस चीज़ का बिल्डिंग है। तो हमारे साथ में एक सज्जन व्यक्ति मिले। मैं उनसे पूछा तो उन्होंने बताया किस चीज़ का बिल्डिंग है सर ये? आंगनबाड़ी है। कहाँ का आंगनबाड़ी है ये? सोहात का आंगनबाड़ी है। और सोहात का आंगनबाड़ी है। अब सोचिए इसमें बच्चे पढ़ते हैं और जब आपको बच्चे पढ़ेंगे तो बिल्डिंग जो है अभी तक अर्धनिर्मित है, यानी जिसको आप बोलते हैं इनकम्प्लीट बिल्डिंग है। तो मुझे लगा, थोड़ा सा जिज्ञासा भी मेरे मन में हुआ कि भाई क्यों नहीं इस बिल्डिंग का निरीक्षण कर लिया जाए, कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर रहते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा जानने की इच्छा हुई और उसी जिज्ञासावश से मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। और हालांकि इसकी जो मुख्य सेविका हैं वो अभी मौजूद नहीं थी, वो ट्रेनिंग में है और उन्होंने सारी चीज़ों को अवगत कराया मुझे और उन्होंने बताया कि भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है यहाँ पर। देखिए, आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये आंगनबाड़ी केंद्र है। आंगनबाड़ी केंद्र में, और अभी बरसात का मौसम चल रहा है। बरसात के महीने में दरअसल यहाँ पर कोबरा और इसके बाद में करैत, जो कि भारत के सबसे ज़्यादा जो मौतें होती है वो करैत के काटने से होती है, क्योंकि उसका जो पॉइजन होता है वो बड़ा ही धीरे धीरे और बड़ी भयंकर तरीके से काम करता है। ऐसे में ये जो आंगनबाड़ी है, आप आंगनबाड़ी का मुख्य जो केंद्र आप देख रहे हैं, ये देखिए, मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आंगनबाड़ी है। अब आंगनबाड़ी है और इस आंगनबाड़ी में जब आप इधर जाएंगे तो बच्चों के पानी के लिए, पीने के लिए कोई सुविधा नहीं है। अब हालांकि जब मेरी सेविका से बात हुआ तो उन्होंने कहा कि हमने बहुत बार आवेदन दिया है और इसके तमाम अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है, लेकिन स्टिल अभी तक के वर्क उनके एंड से कंप्लीट नहीं हुआ। बहरहाल हमें जब अंदर जाने का मौका मिला तो मैंने देखा एक महिला वहाँ पर बैठी हुई। उसके बाद में उसकी जो पोषण सखी हैं वो मौजूद थी। इसके बाद में सहायिका भी मौजूद है। इधर भोजन बन रहा है। अब भोजन बन रहा है, ये देखिए। अब चूँकि पूरा ये जो है ना, गेट और ग्रिल ये सब लगा हुआ नहीं है, तो ऐसे में इनका जो कहना है कि अक्सर जब भी हम आते हैं तो यहाँ पर चूल्हा टूटा हुआ रहता है। देखिए, ये मिट्टी का चूल्हा बना हुआ है, ठीक है, और इसमें भोजन बना है। हालांकि साफ़ सुथरा के विशेष रूप से ध्यान दिया गया है, ऐसा नहीं है। चूँकि देखिए, आप अगर दिखाया जाए तो इसमें चम्मच है, कटोरी है, गिलास है, तसला है ना, पानी भी साफ़ सुथरा रखा हुआ है। इसके बाद में तो वो इसमें कहीं नहीं, यानी गंदगी नाम का कोई चीज़ नहीं है। वास्तव में साफ़ सुथरा है, नीट एंड क्लीन है। इस पर हम कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते हैं, बिकॉज कि हमने अपने आंखों से देखा है। डैट मीन्स कि दिस बिल्डिंग हैज़ बिन कम्प्लीटली नीट एंड क्लीन, बट द थिंग इज़ कि यहाँ पर जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था उसके अनुरूप नहीं है। हमारे साथ में पोषण सखी भी हैं यहाँ पर मौजूद, और सहायिका को हमने दिखाया कि वो भोजन तैयार कर रही थी। और यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, ये देखिए, यहाँ पर क्लासेस चलता है इस सोहात आंगनबाड़ी का। अब सोहात आंगनबाड़ी में ये जो आप देख रहे हैं वो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़ा नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं। और निश्चित रूप से बच्चे जो हैं वह ईश्वर का ही प्रतीक होते हैं। और ऐसे में जो झारखंड सरकार की जो एक महत्वपूर्ण योजना है, वह योजना ये है कि समाज का हर व्यक्ति, हर बच्चा जो है पढ़े और भारत का नवनिर्माण में अपनी अहम योगदान दे सके, अपनी अहम भूमिका निर्वहन कर सके। चूँकि कहीं न कहीं ये बच्चे ही कल का भविष्य हैं। तो जब हम यहाँ पर विजिट किए तो विजिट करने के दौरान में मुझे थोड़ा सा ये लगा कि भाई ये जो बिल्डिंग है वो प्लस्तरा वगैरह इसका नहीं हुआ, यानी कि कंप्लीट नहीं है। ऐसे में सांप बिच्छू वगैरह का घुसने का चांसेस ज़्यादा है। और इसके बाद में ये देखिए, ये भी बड़ा टूटा फूटा अजीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है। इसको भी थोड़ा सा सही करने की आवश्यकता है। और इधर लिखा हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके बाद में मंथ ऑफ ईयर लिखा हुआ है, यानी बड़ा अच्छा तरीके से इसको सजाया गया है, डेकोरेट किया गया है। बट कहीं ना कहीं ये देखिए, बच्चों के लिए बताने की जो कोशिश हो रही है, एप्पल है, बॉल है, कैमल है, डॉल है, एलिफेंट है, फिश है, ग्रेप्स है, हेन है, आइस है, जग है, किंग है, लायन है, मंकी है, नेस्ट है, जेब्रा है। इसके बाद में यच है, एक्सरे है, वॉच है, वायलिन है, अम्ब्रेला है, टाइगर है, स्नेक है, रैबिट है, क्वील है, पैरोट है, ऑल है। दीज आर द थिंग्स हैज़ बीन रिटन ऑन बोर्ड। और इसको अच्छे तरीके से डेकोरेशन करने की एक छोटी सी कोशिश हुई है यहाँ की जो स्टाफ लोग हैं।
और यहाँ पर चेयर है। और हालांकि बच्चे जो है इस चेयर पर नहीं बैठते हैं। तुम लोग को चेयर मिलता है? हमारे साथ कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, चेयर मिलता है तुम लोग के जी बैठने के लिए? कुर्सी क्या, कितना कुर्सी यहाँ पर रखा हुआ है? 17 कुर्सी है। 17 कुर्सी कहाँ है आपका? अच्छा, चेयर वहाँ पर, हाँ चेयर रखा हुआ है एक्चुअली। अच्छा एक बात बताइए, आप थोड़ा सा मैम बताएंगे कि आप ये जो बच्चे हैं यहाँ पर गवर्नमेंट ने आपको चेयर और टेबल दोनों की व्यवस्था किया है, करेक्ट? टेबल कितना है? 2 टेबल है। 2 टेबल में 17 बच्चे कैसे बैठेंगे? इसलिए मिला क्या 2 ही टेबल मिला है? 2 टेबल और 17 कुर्सी मिला है। 2 टेबल और 17 चेयर मिला है मिला आपको? था 3 तो टूट गया हैं? 20 कुर्सी मिला था तो 3 कुर्सी टूट गया। हाँ 17 17 चेयर बचे। अच्छा आप थोड़ा सा ये बताएंगे, आप यहाँ पर क्या करती हैं? क्या है आपका डिजिग्नेशन, पद क्या है, पोजीशन क्या है? हम यहाँ पर के पोषण सखी हैं। जी। हम कुपोषित बच्चा को गिरिभर बन करके चिन्हित करके हाँ। हम एमटीसी ले जा सकते हैं और यही कुपोषण बच्चा पर ध्यान देना। EMTC क्या होता है? बच्चों को इलाज वहाँ करवाया जाता है। कहाँ है, हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में हंटरगंज हॉस्पिटल। अच्छा, हंटरगंज हॉस्पिटल। यहाँ से आपके पास कितने कुपोषित बच्चे हैं जिसका आप ट्रीटमेंट करवा रही हैं? हम एगो ले गए। एक बच्चा ले गए हैं आप? बच्चा ले गए। उसका ट्रीटमेंट हो रहा है वहाँ पे? हाँ तो हो गया 15 दिन के रहता है। 15 दिन में क्या उसको मिलता क्या है वहाँ से? वहाँ सब खाने का मिलता है, दूध मिलता है और जब वहाँ रहता है तो खेलने वाला फिर सब खिलौना मिलता है। अच्छा। ओ, तो ये जो बच्चे हैं, ये सब बच्चे कहाँ का हैं ये सब बच्चे? सब सोहाग का बच्चा है। सब सुहाग के बच्चे हैं? सब सोहाग का बच्चा है। ओ, अच्छा इसका टाइमिंग कितना बजे, आप कितना बजे ये इसको जो 8 से 1 बजे तक हम लोग 8 से 1 बजे तक होते हैं? लेकिन आपके अभी बच्चे तो आपके निकल रहे हैं सारे के सारे। इसलिए अच्छा, और आप लोग का शेड्यूल बिजी चल रहा है, यानी कि हमसे जो डिस्कशन चल रहा है ऐसे में बच्चे यहाँ आपसे छोड़ करके जा रहे हैं। अच्छा कुछ आप बताना चाहेंगे जो प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम आपको यहाँ पर फील होता है, इसको क्या किया जाए ताकि इस चीज़ को करेक्ट किया जा सके? एक मतलब मॉडल आंगनबाड़ी कैसे बनाया जा सके, कुछ योजना है आपके मन में, कुछ प्लान है, बताइए। जब तक ये मरम्मती नहीं होगा, बनेगा नहीं तो कुछ नहीं होगा। देखिए कि सब तो टूटा फूटा है। हाँ। बच्चे का बैठाने में हम लोग अपने से चार्ट बनाए हैं। कुर्सी पर बैठाते हैं तो बच्चे लोग गिर जाता है। हाँ। अच्छा यहाँ पर कितने बच्चे का एडमिशन है? 35 बच्चे। 35 बच्चा है। लगभग पर डे कितने बच्चे आते हैं? कभी 20, 25, 30 आते हैं। अच्छा अच्छा, यानी कि 20, 25, 30 आ जाते हैं बच्चे? हाँ आ जाते हैं बच्चे। चलिए, निश्चित रूप से चूँकि मैं यहाँ की पोषण सखी, क्या नाम हुआ मैम आपका? रेणु देवी। यहाँ की पोषण सखी श्रीमती रेणु देवी जी से बात हुई। रेणु देवी ने अपनी प्रॉब्लम और अपनी पीड़ा को रखा कि यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है वह बिल्डिंग जो है से अर्धनिर्मित है, यानी कि उसमें गेट नहीं है, ग्रिल नहीं है। ऐसे में कोई भी असामाजिक तत्व जो है वो उस बिल्डिंग में एंट्री कर देते हैं, कोई दुर्घटनाएं भी हो सकती है। तो ऐसे में सर्वप्रथम जो है गवर्नमेंट को इस बिल्डिंग पर ध्यान देना चाहिए और उसको कंप्लीट कर देना चाहिए, ताकि जो बेकार रूप से यहाँ पर जो चेयर पड़ा हुआ है और जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिसको गवर्नमेंट ने चेयर की व्यवस्था की है, चेयर के लिए व्यवस्था बनाई है, उन व्यवस्थाओं के अनुरूप जो है उन लोगों को फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में जब यह बिल्डिंग जो है से कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि इसका ज़मीन वगैरह बन जाएगा, तो उन चेयरों का हम लोग उपयोग कर सकते हैं और उसको तरह उस मॉडल स्कूल की तरह जो है उसको हम लोग डेवलप कर सकते हैं। और इसके बाद में इन लोगों को बताया जा सकता है कि जैसे बहुत सारे स्कूल्स जो है जो कि मतलब समझ लीजिए कि ये प्ले स्कूल है, करेक्ट, ये प्ले स्कूल है, यानी कि बच्चों को बुलाना, सिखाना, चीज़ों को समझाना, बताना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे की जाती है। तो ये प्ले स्कूल को आप एक मॉडर्न प्ले स्कूल के तौर पर अगर आप डेवलप करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ये जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को सर्वप्रथम उसको करेक्शन करना होगा, तब जाकर के, अन्यथा फिर वही स्थिति हो जाएगी गवर्नमेंट स्कूल की तरह। पहले जब लोग पढ़ा करते थे 95, 2000 के आसपास में, 2003, 2004 के आसपास में, कि नीचे आराम से जो है से ज़मीन पे हाँ दरी बिछा दीजिए, दरी बिछा करके अपना मैडम आ गई या सर आ गए, उसके बाद में जो है भारत माता की जय वाली स्थिति वही हो जाएगी। तो ऐसे में उस चीज़ को करेक्शन करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नई प्लान बनाई है। उस प्लान नीति के तहत में बच्चों में जो स्किल्स है वो स्किल्स को डेवलप किया जा सके और सारी चीज़ें व्यवस्थाएं, वो कहीं ना कहीं चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सरकार की है, गवर्नमेंट की है, और इसके लिए गवर्नमेंट क्या और इसके जो लोग हैं
उस अधिकारी को उन चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है और उस पर सख्त एक्शन लेने की आवश्यकता है कि यदि बिल्डिंग नहीं बनी है तो निश्चित रूप से बिल्डिंग का निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो। उसके बाद में अगर सेविकाएं या फिर जो यहाँ के स्टाफ्स हैं या जो पोषण दीदी हो गई या फिर जो सहायिका हो गई, ये सारे लोग टाइम टू टाइम अपना इसमें स्कूल में पहुँचे और बच्चों को उनकी भविष्य का निर्माण योगदान दे सके। अच्छा, एक और क्वेश्चन पोषण दीदी आपसे कि बच्चे आप स्कूल कितने बजे पहुँचती हैं यहाँ पे? 8 बजे पहुँच जाते हैं। कितना टाइमिंग इसका क्या है? 8 से 1 है। 8 से 1 है।